चलो भाई, तो हमारा जो चैप्टर चल लिया था हिंदी में, उसका नाम था वचन। वचन अंग्रेजी में कहते हैं नंबर। और ये बताया गया था कि वचन जो है हमारी हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। अगर किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का उल्लेख होगा तो वो एक वचन कहलाएगा, और अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होगा तो वो बहुवचन कहलाएगा। ये बात आपको पहले बता दी गई थी। फिर बताया गया था कि कैसी संज्ञाओं का वचन बनेगा। जिन संज्ञाओं को हम लोग गिन सकते हैं, जिन संख्याओं को या जिन संज्ञाओं को हम लोग गिन सकते हैं, हम केवल उन्हीं का वचन बनाते हैं और उन्हीं का बहुवचन बनता। मतलब क्या भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बन सकता है? क्या द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन बन सकता है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बन सकता है? नहीं बन सकता। इसका मतलब जातिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बन सकता है, तो उनका बहुवचन बन सकता है जातिवाचक संज्ञाओं का। तो पहले हम जो है कुछ चीजें वचन के रूप में देखेंगे, जैसे कुछ नियम। कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जो वचन के संबंध में होते हैं। जैसे एक बार सवाल पूछा था कि नेता शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। नेता शब्द का बहुवचन नेत्री, बहुवचन भाई, तो नेता ही होता है, नेताओं नहीं। नेता शब्द का बहुवचन नेता होता है। देखिए, एक बार लेखपाल के एग्जाम में सवाल पूछा गया था और सवाल था कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या था, तो चाकू ही होता है। ठीक है, तो सुनो भैया, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। यह आप हेडिंग बना लो, एक वचन से बहुवचन हम लोग कैसे बनाएंगे, उनके जो नियम हैं वो कुछ नियम पहले हम लोग नोट करेंगे। नियम नंबर 1, पहला नियम देखिए, पहला नियम कह रहे हैं कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए लगाकर, बहुवचन बनाते हैं। जब कभी भी आपको बहुवचन बनाना होगा तो आपको 3 बातों पर ध्यान देना होगा। 3 बातों में सबसे पहली बात जो होती है वो ये देखा जाता है कि जिस नाम का या जिस वस्तु का आप बहुवचन बना रहे हैं, क्या उसे गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता। अगर गिना जा सकता है तो बहुवचन बन जाएगा,
देखो पहली बात, इस नियम को आप देख रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शब्द पुल्लिंग होना चाहिए। यहां हम स्त्रीलिंग शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम कैसे शब्द की बात कर रहे हैं? पुल्लिंग शब्द हो, और उस पुल्लिंग शब्द के आखिर में क्या आता हो? आ आता हो। पुल्लिंग शब्द के आखिर में क्या हो? आ होना चाहिए। पहली बात तो वो पुल्लिंग शब्द हो, उसके आखिर में आ हो, ठीक है, उसके आखिर में आ हो। तीसरी बात, वो शब्द काउंटेबल हो, उसे आप गिन सकते हो। अगर आप गिन सकते हैं तो ही बहुवचन बना पाएंगे, अगर आप नहीं गिन सकते हैं तो फिर बहुवचन नहीं बनेगा। अच्छा, सब जगह ऐसा नहीं होता है। पहले नियम देखिए आप, करना क्या है? आ हटा लेंगे और आ की जगह क्या लगाएंगे? ए। देखो, एक तो होगा ए और एक होगा ए। जब आप अनुस्वार का इस्तेमाल करेंगे, बिंदी लगा देंगे। अब देखो, एक शब्द मान लो एक वचन से हम लोग बना रहे हैं क्या? बहुवचन। बताओ, एक शब्द लिखा है मैंने, एक शब्द है लड़का। अच्छा, अगर आप लड़का कह रहे हैं तो लड़का शब्द पहली बात तो पुल्लिंग है, दूसरी बात कि लड़का शब्द के आखिर में आ है, तीसरी बात ये जो लड़का शब्द है, क्या इस आप लड़कों को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं। और लड़का शब्द जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का। और जातिवाचक संज्ञाओं के बहुवचन आप बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको आ हटा देना है और आ के स्थान पर ए लगा देना है। तो आ के स्थान पर ए लगाएंगे तो बन जाएगा लड़के। अब क्या होता है ना, बच्चों को नॉलेज तो होती नहीं, कहीं बिंदु लगा के भाग जाएंगे, है ना। क्या लड़के शब्द ऐसे लिखा जाता है? क्या ए के साथ में बिंदी आती है? नहीं आती ना। ये तो लड़के हो जाएगा, लड़के, ए की आवाज आएगी, ए की आवाज आनी चाहिए, तो लड़के। तो देखो, इस नियम से आपने क्या सीखा? इस नियम से सीखा कि पहली बात शब्द पुल्लिंग हो, दूसरा आपने ये सीखा कि उस शब्द के आखिर में आ हो, तीसरा आपने ये सीखा कि वो काउंटेबल नाउन हो, गणनीय संज्ञा होनी चाहिए जिसे गिना जा सकता है, ठीक है। ऐसी देखो, एक शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा, मान लो रास्ता। पहले देखो, रास्ता शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो पुल्लिंग है। रास्ता शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। अच्छा बताओ, रास्ता शब्द के आखिर में आ है या नहीं है? तो रास्ता शब्द के आखिर में क्या है? आ भी है। तीसरी बात, क्या रास्तों की संख्या को गिना जाता है या नहीं गिना जाता? तो रास्ते गिने जा सकते हैं, इसका मतलब वो गणनीय संज्ञा का उदाहरण है। अब जब इसका बहुवचन बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे आप? रास्ते, आ हटा के क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, ठीक है। आ हटा के क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। एक और शब्द देखिए, एक शब्द मैंने लिखा, मान लो बच्चा। ये जो बच्चा शब्द है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बच्चा चला गया, बच्चा गिर गया, या बच्चा गिर गई, है ना। तो बच्चा शब्द का फीमेल अगर बनाते हैं तो बच्ची आता, तो बच्चा शब्द तो पुल्लिंग है ना, तो बच्चा शब्द पुल्लिंग है। अच्छा, बच्चा शब्द पुल्लिंग है और इसके आखिर में बेटा क्या आ रहा है? आ दिखाई दे रहा है हमें, तो आ है। अच्छा, बच्चों की संख्या को आप गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? तो तीन ही बात आपको दिमाग में अपने बैठा लेनी है। तो बच्चों की संख्या को आप गिन सकते हैं। ऐसे में इसका बहुवचन बनाया जाएगा तो कैसे बनाएंगे? तो हो जाएगा बेटा इसका बच्चे। ऐसी देखो, अगर मैं और शब्दों की बात करूं तो एक शब्द मैंने लिखा, देखिए एक शब्द मैंने लिखा कमरा। जो होल है कमरा है, कमरा शब्द मेल है या फीमेल है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है?
पुल्लिंग है। कमरा बनाया गया या कमरा बनाई गई, कमरा बनाया गया पुल्लिंग हो गया। उसके आखिर में क्या है, आ है। और तो इसका मतलब यह हुआ कि वो पुल्लिंग भी है, आखिर में आ भी है। अच्छा, कमरों की संख्या को गिना जा सकता है, तो इसका मतलब इसका बहुवचन इसी नियम के आधार पर हम लोग बनाएंगे। क्या बनेगा बेटा, कमरे। बस बिंदी नहीं लगानी है, अनुस्वार का इस्तेमाल नहीं करना आपको, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। मैं एक अपवाद और बता दूं, एक शब्द होता है राजा। अब राजा शब्द पुल्लिंग है या नहीं है? अच्छा, राजा शब्द के आखिर में आ भी है और राजा गिने भी जा सकते हैं, तो क्या उसका राजे बनाएंगे? तो इसका मतलब यह अपवाद हुआ या नहीं हुआ? तो कुछ अपवाद भी हैं जहां आप ओ लगा के बनाएंगे, है ना, राजाओं, ठीक है। हाँ, ओ लगाएंगे उसमें राजाओं। तो वो नियम में ओ वाला या ओ वाला बाद में बताऊंगा आपको। 4 मैंने लिख दिए हैं, 6 में लिख कर देता हूं, 10 कर लेते हैं ताकि आप भी थोड़ा सा बनाए इसको। तो हाँ, एक शब्द मैंने लिखा है, देखिए, हाँ, एक शब्द लिखा है मैंने पौधा। हाँ, एक शब्द बेटा मैंने लिखा इसमें, हाँ, सुना होगा आपने, पैसा, है ना। ऐसे एक शब्द आता रुपया, ऐसे आता है। हाँ, एक शब्द लिखेंगे, एक शब्द आ जाएगा तारा, है ना। ऐसी एक शब्द आप लिख सकते हैं पंखा। एक और बना लेते हैं, आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं, है ना। हाँ, ऐसी एक शब्द लिख दिया हमने बेटा। जितने मैंने शब्द लिखे हैं, इन सभी शब्दों को आप देखिए, ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं या नहीं है? जितने भी शब्द मैंने इधर लिखे हैं, 6 शब्द मैंने लिखे हैं, ये शब्द पुल्लिंग है या नहीं है? और इन सब के आखिर में क्या है? और ये सब गिने जा सकते हैं, नहीं गिने जा सकते? तो बेटा जब ये गिने जा सकते हैं तो हम इनका, हाँ, बहुवचन इसी नियम के आधार पर बनाएंगे। अच्छा देखो, मैं एक बात आपको और बताऊं, बड़ी खास बात है। जब एग्जाम में आप लोग जाओगे ना, तो आपको नियम याद नहीं रहेगा, या नियम याद रहेगा? बस आपको कोई एक उदाहरण याद रह जाएगा। एक उदाहरण के रास्ते का हमने बनाया था, रास्ते है। इसी तरीके से अगर हम रुपया का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? रुपए। बनेगा नहीं बनेगा? चलो बेटा, तो नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 देखो, एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। एग्जाम तक जाते जाते कोई नियम याद नहीं रहता, लेकिन एक आधा उदाहरण हमारे दिमाग में बैठा हुआ होता है जो ये बताता है कि इस शब्द का भी वैसे ही बनेगा जैसा हमने उस शब्द का बनाया था। और यही तैयारी होती है बस कंपटीशन की, क्योंकि कहाँ तक आप चीज़ों को रटोगे, है ना। अब मान लो नियम में रटवाल लगूँ, अरे ऐसा बनाओ वैसा बनाओ। एक्चुअल में क्या है कि नियम जो होता है और उसके साथ जो हम 10-5 उदाहरण करते हैं ना, वही हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग वचन को चेंज कर सकते हैं। एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन बना सकते हैं। अब मान लो किसी व्यक्ति ने तुमसे कहा कि भाई कहीं पर पैसे शब्द लिखा हुआ, पैसे,
तो पैसे बहुवचन में है, अब उसका एक वचन बनाओ। तो पहले ये देखो कि जो पैसे है वो पुल्लिंग है ना, उसके आखिर में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए हटाकर आ लगा दो तो पैसा बन जाएगा। तो कभी कभी वो क्या करेगा, एक वचन वाले से बहुवचन बनवाएगा, कभी बहुवचन वाले से एक वचन भी बनवाएगा। अब इसमें भी तीन ही बातें आपको दिमाग में रखनी है। तीन बातें बेटा कौन सी दिमाग में रखनी है, देखो पहली बात तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द में ए आएगा, ए को किस में बदलेंगे, ए में। इस बार ए में नहीं बदल रहे, ए में बदल रहे, ए मतलब हाँ जो अनुस्वार है उसका इस्तेमाल होना है। तीन बातें इसमें भी देखनी है। पहले सबसे पहले क्या चेक करोगे आप, शब्द कैसा हो, स्त्रीलिंग फीमेल वर्ड होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात बेटा उसके आखिर में क्या हो, ए आता हो, आखिर में ए आता हो। और तीसरी बात क्या है, वो शब्द गिनने योग्य हो, मतलब गणनीय संज्ञा हो, काउंटेबल नाउन हो। तो उसका अगर बहुवचन बनाना है आपको तो ऐसे में क्या करेंगे, हाँ ए के स्थान पर ए लगा देंगे। ठीक है, जैसा देखो, जैसे बेटा ये तो मैंने लिखा एक वचन और उसका आप बना रहे हैं क्या, बहुवचन। मैंने बेटा एक शब्द लिखा किताब, पहले चेक कर लो किताब शब्द जो है वो बताओ स्त्रीलिंग है या नहीं है, या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। दूसरी बात इस किताब के आखिर में ए है या नहीं है, तो प्रत्येक व्यंजन में ए छुपा हुआ होता है, ये वर्णमाला की क्लास में आपको बता दिया गया था, तो ए है इसमें। तीसरी बात बेटा क्या किताबों की संख्या को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो गिन के हम लाते हैं, एक किताब, दो किताब, एक दर्जन, दो दर्जन, ऐसा बोलते नहीं बोलते। अब इसका बहुवचन बनाना है तो क्या होना चाहिए बताइए आप, किताबें। तो किताब तो हमने ऐसे लिखा, अब इसमें ए लगा दो तो ये हो गया ए, ये तो बन गया किताबें, किताबें नहीं है, किताबें। तो क्या आएगा बेटा, हाँ ए आएगा, ए नहीं आएगा, इससे पहले वाले नियम में ए था। दूसरा देखो, अगर मैं मान लो कहने लगूं पुस्तक, चेक कर लो पुस्तक में पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है या नहीं है, स्त्रीलिंग है। चलो दूसरे नंबर की बात बेटा, इसके आखिर में ए है या नहीं है, तो इसके आखिर में ए भी है। तीसरी बात बेटा पुस्तकों को गिन सकते हो नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं, तो इसी नियम पर आप इसका बहुवचन बना दो, क्या बन जाएगा, पुस्तकें। ठीक है, चलिए तीसरी बात एक और लिखते हैं। एक शब्द आपने देखा होगा मेज, मेज शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या नहीं है बताओ। अच्छा मेज के आखिर में ए भी है, और मेजों को आप गिन सकते हैं नहीं गिन सकते, इसी वजह से इसका बहुवचन क्या बनेगा बेटा, तो मेजें, मेजें। ऐसे देखो एक शब्द मैंने लिखा कलम, कलम। पहले बताओ कलम शब्द को, कलम शब्द स्त्रीलिंग है या नहीं है, स्त्रीलिंग है। अच्छा जो कलम शब्द है उसके आखिर में ए है या नहीं है, ए है, क्योंकि मैं के अंदर ए छुपा हुआ है। अब इस, अच्छा कलम को आप गिन भी सकते हैं, तो इसका बहुवचन कैसे बनेगा, कलमे। ठीक है, कितने बना दिए मैंने, 4, 10 कर लेते, 6 तुम्हारे लिए छोड़ देते। तो बनाओ बेटा इसी तरह से। हाँ एक शब्द लिखेंगे, देखिए एक शब्द लिखेंगे गाय, ऐसे बनाओ बेटा मेरे साथ साथ। एक शब्द लिखेंगे दीवार, है ना, ऐसे ही एक शब्द लिखेंगे संतान, ऐसे ही एक शब्द लिखेंगे
सड़क, ऐसी एक शब्द लिखेंगे तलवार, ऐसे ही एक शब्द लिखेंगे बेटा झील। तो पहले जो मैंने 6 शब्द आपके लिए छोड़े हैं, इन 6 शब्दों को आप देखिए, क्या ये स्त्रीलिंग है सबके सब या नहीं है? अच्छा, इन सभी स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में आपको क्या नजर आता है? और ये सभी शब्द जो है वो गणनीय संज्ञा के दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे? तो सब गणनीय संज्ञा में ये सब माने जाएंगे। इन्हें गिन सकते हैं भाई, गाय उनकी संख्या आप गिन सकते हैं, दीवारों की संख्या गिन सकते हैं, संतानों को गिना जा सकता है, सड़कों को गिना जा सकता है, तलवारों को गिना जा सकता है, झीलों को गिना जा सकता है। तो इनमें सब में इसी नियम के तहत क्या होगा? बहुवचन बन जाएगा। मैंने अभी आपको बताया और मैं बार बार आपको बताता रहूंगा कि नियम आपको कोई याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको एक आधा उदाहरण याद रह जाएगा और उसी उदाहरण से आप वचन चेंज कर सकते हैं। चलिए, नियम नंबर 3 बना लिए सबने? चलो, नियम नंबर 3, देखो, आकारांत पहला था अकारांत, अब है आकारांत। आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर आपके स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अब देखो, नियम वही है, थोड़ा सा अंतर है बस। उसमें पहले वाले में पुल्लिंग था, दूसरे वाले में स्त्रीलिंग था। अब तीसरे नियम में भी स्त्रीलिंग ही है। तो सबसे पहले हम क्या पहचान करेंगे बेटा? सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि शब्द कैसा है। अगर शब्द स्त्रीलिंग है और उस स्त्रीलिंग शब्द के आखिर में क्या है? बड़ा आ। पहले क्या था? अब क्या है? आ है। तो आ को तो आप हटा लेंगे, आ हटा के आ के स्थान पर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। आ के स्थान पर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, आ के स्थान पर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या करना आपको? आपको पहचान करनी है कि शब्द जो है वो फीमेल होना चाहिए। फीमेल मतलब स्त्रीलिंग शब्द के आखिर में बड़ा आ आना चाहिए। और तीसरी बात ये कि बड़ा आ हटा के ए लगा दो। ए लगा दोगे तो उसका बहुवचन बन जाएगा। शब्द गणनीय भी होना चाहिए, मतलब उसकी कैलकुलेशन हो जाए, उसे गिना जा सके। जैसे एक शब्द मैंने लिखा, देखो बेटा, एक वचन, उसका हम बना रहे हैं बहुवचन। एक दो मैं बनवाता हूं, फिर 2-4 आप बनाना। भाई एक शब्द मैंने लिखा, शब्द है लेखिका। अच्छा बताओ, जो लेखक शब्द होता है वो पुल्लिंग होता, लेखक होता नहीं होता? उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? लेखिका। अक वाले में इका लगा के हमने स्त्रीलिंग बनाए थे नहीं बनाए थे? ठीक है। अब जो है देखो, अब क्या है? लेखिका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। अच्छा, लेखिका शब्द के आखिर में क्या है? तो बड़ा आ है।
अच्छा, लेखिका कितनी लेखिकाएं हैं ये गिना जा सकता है या नहीं गिन सकते? तो गिन सकते हैं आप। और जब गिना जा सकता है तो क्या करेंगे बताइए? आ हटाओ, पर आ की जगह क्या लगाओ? ए लगाओ, तो क्या बनेगा? लेखी, हाँ लेखी, लेखिके नहीं होगा ना, लेखिकाएं, ए लगा दो, क्या हो जाएगा? लेखिकाएं। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, आ के साथ कर लेते हैं ना, आ के साथ, आ तो रहेगा ना, आ के साथ ए लगाना, तो क्या पढ़ेंगे इसे? लेखिकाएं। अच्छा, कई जगह अनुस्वार मिलता है। अनुस्वार उस पोजीशन में माना जाता है जब कभी चंद्र बिंदु लगाने की जगह ना हो। ठीक है, चलिए एक दूसरा शब्द बनाओ बेटा। एक शब्द है महिला। अच्छा, महिला शब्द फीमेल है, स्त्रीलिंग है, उसके आखिर में देखो आ है। अच्छा, महिलाओं की संख्या को आप गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? तो महिलाओं की संख्या को गिना भी जा सकता है, 10 महिला, 20 महिला। ऐसे में अगर उसका बहुवचन बनाना हो तो महिलाएं, और चंद्र बिंदु जरूर लगाएं। ऐसे ही एक शब्द है, बताओ, एक शब्द है माला। अब माला शब्द स्त्रीलिंग है, माला शब्द के आखिर में बड़ा आ है, तो और माला को गिन सकते हैं, 1 माला, 2 माला, 10 माला। ऐसे में उसका बहुवचन कैसे बनाएंगे भैया? तो मालाएं। ऐसी देखो बेटा, एक शब्द लिखा है कविता। कविता शब्द जो वो स्त्रीलिंग है, और कविता शब्द के आखिर में आ भी है। जब उसका बहुवचन बनाएंगे कविता को गिना जा सकता है, तो क्या आ जाएगा बेटा? कविताएं। 4 मैंने बना दिए हैं, 6 आप बनाइए बैठकर। एक शब्द है कथा। एक शब्द है बेटा, ऐसी है परीक्षा। जो परीक्षा है, ऐसे ही एक शब्द लिखना है आपको, हाँ, संस्था। ऐसे ही एक शब्द आपको लिखना है छात्रा। ऐसे ही एक शब्द आपको लिखना है संख्या। ऐसे ही एक शब्द आपको लिखना है सेना। तो ये जो जितने शब्द आपने लिखे हैं, ये शब्द जितने भी आपने लिखे हैं, ये कैसे शब्द हैं? देख रहे हैं आप, ये सारे शब्द जो 6 लिखे गए हैं, ये सब स्त्रीलिंग है। इन सब के आखिर में क्या है? आ है। और जब इसका बहुवचन बनाओगे तो क्या लगा दोगे? ए लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। तो कथा का क्या बनाओगे? कथाएं। परीक्षा का परीक्षाएं। संस्था का संस्थाएं। छात्रा का छात्राएं। संख्या का संख्याएं। और सेना का सेनाएं। ठीक है, एक मैं नियम बताऊंगा ओ वाला, ओ से भी बन जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आपने सुना होगा सेनाओं, तीनों सेनाओं का मालिक राष्ट्रपति होता है, ऐसे शब्द सुने होंगे। ओम, हाँ, महिलाओं भी होता है, महिलाएं भी होता है। तो वो ओ वाला नियम मैं बताऊंगा, बाद में चलेगी बात। चलिए, नियम नंबर इसके बाद 4। नियम नंबर
4। कह रहा है इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों में या जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। इसमें भी वही 3 बातें बेटा हमें ध्यान में रखनी है। कौन सी 3 बातें? पहली बात, शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होना चाहिए। दूसरी बात, बोलो, शब्द के आखिर में क्या होना जरूरी है? कौन सी? ई, छोटी। तो यहां बड़ी की बात नहीं है, छोटी ही हो। और तीसरी बात, वो शब्द जो वो गिना जा सके, काउंटेबल होना चाहिए, वो गणनीय संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है? कैसी संख्या? गणनीय शब्द होना चाहिए। मैंने एक शब्द लिखा बेटा, ये तो है हमारे पास एक वचन, और हम इनका बना रहे हैं बहुवचन। एक वचन का बहुवचन। देखो, एक बात बताओ, क्या आपने एक शब्द सुना है विधि? विधि एक तरीका है भाई, किसी भी चीज को बनाने का तरीका विधि कहलाती है, नहीं कहलाती? तो बताओ, विधि जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग तो है नहीं वो। बोलो, विधि बताई गई या विधि बताया गया? तो बताई गई कह रहे हैं, तो वो क्या बन गया? शब्द फीमेल बना ना। अच्छा, विधि शब्द के आखिर में क्या है? देखो, जब पढ़ोगे ना, इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो वह, ई, घ, ई, ये सबसे लास्ट में बोलेगा। तो छोटी आखिर में है या नहीं है? अच्छा बताओ, जो विधि शब्द है, क्या तुम इसको गिन सकते हो, नहीं गिन सकते? किसी भी काम को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं भाई, 1 विधि, 2 विधि, 4 विधि, 10 विधि। ठीक है? तो इसका मतलब ये जो संज्ञा है वो गिनी भी जाएगी। दूसरे नंबर की बात ये स्त्रीलिंग है। तीसरी बात, इसके आखिर में ई भी है। ठीक है? तो बताओ, इसका क्या बनेगा भैया? तो बनेगा इसका विधियां, विधियां, यहां लगना बस इसमें। ठीक है? क्या बनेगा? विधियां। समझ में आ गया? तो बेटा बनाओ फिर अपने आप। एक शब्द लिखा हमने जाति, एक शब्द हमने लिखा रीति, एक शब्द हमने लिखा तिथि। बेटा एक शब्द हमने लिखा निधि। बेटा ऐसे एक शब्द लिखा हमने नीति। ऐसे बेटा एक शब्द हमने लिखा शक्ति। ऐसे ही हमने एक शब्द लिखा पंक्ति। ऐसा ही एक शब्द हमने लिखा संधि। ऐसे एक शब्द लिखा हमने अस्थि। पहले इन सभी शब्दों को आप देखिए, क्या ये शब्द फीमेल हैं या नहीं है? ये स्त्रीलिंग शब्द है सबके सब या नहीं है?
बोलो। अच्छा, इन सब के आखिर में छोटी ई है या नहीं है? अच्छा, ये सभी शब्द गिने जा सकते हैं, नहीं गिने जा सकते? तो सब गणनीय संज्ञा है, सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, सबके आखिर में छोटी ई भी है। तो इनका अगर आपको बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे? यहां लगा दीजिए। निधि अकाउंट होता है ना, खाता। निधि जो है ना वो अकाउंट होता है, जैसे भविष्य निधि, संचित निधि, तो उनके प्रकार है, नहीं है? हाँ, शक्ति जो पावर अंग्रेजी का वर्ड है ना, तो जो वो आशीर्वाद देते हैं ना, शक्तियां बांटते हैं, उनकी बात है यहाँ पर। बना लिए सबने? तो जाति का क्या बनाया बेटा? रीति का, तिथि का, निधि का, नीति का, शक्ति का, पंक्ति का, संधि का और अस्थि का, इस तरीके से आप बना लेंगे। तो ये बात थी छोटी ई के नियम की। अब अगर बड़ी ई आएगी तो एक परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। जो बड़ी ई होगी उस बड़ी ई को छोटी में बदलेंगे और यहां लगा देंगे बस, ठीक है? तो नियम नंबर चलेगा अपना 5वां। नियम नंबर 5, हाँ, ईकारांत बड़ी बनाना इस बार। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, स्त्रीलिंग शब्दों में देखो, ये जो बड़ी है, बड़ी को बदल देंगे किसमें? छोटी में, और प्लस क्या लगा देंगे? यहां, इस तरह से। बड़ी को किस में बदलना है? छोटी में, ठीक है? और यहां लगाकर बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। ये नियम तो वही है छोटी वाला, लेकिन इसमें क्या है कि जो बड़ी ई होगी, हाँ, वो उसे पहले छोटी में बदला जाएगा और तब उसके पीछे क्या लगाएंगे? यहां लगाकर आप बहुवचन बनाएंगे, ठीक है? तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोगों को नियम तो याद रह जाता है ना, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बड़ी ई छोटी में बदली जाएगी या नहीं बदली जाएगी। तो बड़ी ई को, हाँ, छोटी ई में हम लोग बदलेंगे। कैसा है? देखो, एक वचन है, उसका हम बना रहे हैं बहुवचन। एक शब्द मैंने लिखा बेटा नदी। अब देखो, पहले तो सवाल सुनो कि नदी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या नहीं है? स्त्रीलिंग है। दूसरा, नदी शब्द के आखिर में बड़ी ई है या नहीं है? तो बड़ी ई भी नजर आ रही है आपको। और तीसरी बात यह, क्या नदियों को गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता? अगर गिना जा सकता है तो उसका जब आपको बहुवचन बनाना होगा तो क्या करेंगे? बड़ी ई को छोटी में बदल दो और उसके पीछे यहां लगा दो, तो क्या बनाएंगे बेटा? नदियां। नदियां, ठीक है? अच्छा, मैं एक शब्द लिख दिया हूं। कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक शब्द है मिठाई। पहले मुझे बताओ, मिठाई शब्द जो है, मिठाई शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या नहीं है?
मिठाई बेची गई, मिठाई खरीदी गई, मिठाई खाई गई। बोलो स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छा दूसरी बात मुझे बताओ, क्या मिठाई शब्द के आखिर में बड़ी ई है या नहीं है? तो बड़ी ई भी देखने के लिए आपको मिल गया है। तीसरे नंबर की बात, क्या मिठाइयों की वैरायटी होती है तो उन्हें गिन सकते हैं नहीं गिन सकते? अब आप जाते हैं तो दुकान पे कहते हैं भाई हाँ बर्फी की मिठाई दे दो है, या कहते हैं पचरंगी मिठाई दे दो, 5 रंग की अलग अलग तरह की मिठाई। तो मिठाई को काउंट किया जा सकता नहीं किया जा सकता? तो गिन सकते हैं आप। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये जो बड़ी है इसे छोटी में बदलो। तो कैसे लिखोगे? ऐसा है, मिठाई बना दिया और क्या ऐड कर लोगे? बच्चे ना दिक्कत में पड़ जाते हैं कि यार ये ई की मात्रा यहां लगाऊं यहां लगाऊं, मात्रा थोड़ी आएगी। जब पूरा स्वर आ रहा है तो पूरा स्वर ही आएगा। ठीक है, तो मिठाई यहां, मिठाइयां। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, और मैं लिख रहा हूं अपने हिसाब से आप बनाइए। देखो एक शब्द लिखा है, 10 तो बना ही लें, नारी है ना, स्त्री, अब देखो स्त्री में जब बड़ी की मात्रा को छोटी में बदलेंगे, समझ रहे हैं ना, तो ये छोटी की मात्रा कहां पहुंचेगी? सबसे आगे पहुंचेगी, सैस के साथ में, है ना। हाँ, इस बात का ध्यान रखना आप। ऐसे एक शब्द लिखा गया है, खिड़की, ऐसे शब्द लिखा गया है बेटा, टोकरी, ऐसे एक शब्द लिखा गया है, बच्ची, ऐसे शब्द लिख रहे हैं हम। हाँ देखो, जिसका नाम है कॉपी, ऐसे एक नाम है कुर्सी, ऐसे एक शब्द है बेटा अपने पास हड्डी, ऐसे एक शब्द है गाड़ी, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक एक दो दो उदाहरणों का ध्यान लगा देना है ना। इन नियमों को रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि बड़ी ई है और शब्द स्त्रीलिंग है, तो किस तरीके से आप उसका बहुवचन बनाएंगे। एक आध शब्द अगर आपको ध्यान में रह गया तो आप आराम से बहुवचन बना लेंगे, बहुवचन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो नियम नंबर इसके बाद कौन सा आएगा? छठा। बना ली सबने? तो नारी का नारियां, स्त्री का स्त्रियां, खिड़की का खिड़कियां, टोकरी का टोकरियां, बच्ची का बच्चियां, कॉपी का कॉपियां, कुर्सी का कुर्सियां, हड्डी का हड्डियां और गाड़ी का गाड़ियां। देखो नियम नंबर इसके बाद 6। नियम नंबर 6, देखो जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में
अंत में या आता है, या आता है, उनमें देखो ये जो या था ना, या बस इस पर चंद्र बिंदु लगा दीजिए आप, या का या का या, बस क्या करेंगे या पे चंद्र बिंदु लगा कर या कर लेंगे, ठीक है। तो उनमें या का या करने पर बहुवचन बनता है, बहुवचन बनता है। कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं, बेटा देखो ये तो है एक वचन और इनका हम बना रहे हैं क्या, बहुवचन। एक शब्द आपने सुना होगा, अगर ये शब्द लिखा हुआ है ऐसा, देखो आपने सुना होगा चिड़िया। अगर आप चिड़िया कह रहे हैं, चिड़िया कह रहे हैं, तो वो एक चिड़िया की बात चल रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब अगर बहुत सारी उड़ रही है तो उसे चिड़िया थोड़ी बोलेंगे, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। तो ये जो या आ रहा है इसका किस चीज में बदलेंगे आप लोग, या में, तो क्या बन जाएगा, चिड़िया। बस ये फर्क होगा। देखो अगर चिड़िया शब्द के ऊपर आपने चंद्र बिंदु लगा दिया है तो वो बहुवचन हो गया, और अगर चंद्र बिंदु हटा दिया है तो फिर वो एक वचन हो जाएगा। या वाला ऐसे ही बनेगा क्योंकि इनमें ऑलरेडी पहले से ही या लगा हुआ दिखाई देता हमें। बनाओ ऐसे ही, देखो इसी तरीके से, हाँ एक शब्द लिखा हुआ है कुटिया। कुटिया होता है ना झोपड़ी, ऐसी बेटा एक शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, देखो बुढ़िया, ऐसी शब्द डिबिया, ऐसी शब्द लुटिया, और बना लो दो चार नाम ऐसे ही, गुड़िया, क्या आपको ध्यान में रहेगा, यह ध्यान में रखना है कि अगर या होता है या किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के पीछे, तो या को किस में बदल देंगे आप, या में बदल देंगे, या को या में बदल देंगे और उसके बाद में उसका बहुवचन ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखें कुटिया है तो चंद्र बिंदु लगा लीजिए आप, क्या बन जाएगा, कुटिया। बुढ़िया है बुढ़िया, डिबिया है डिबिया, लुटिया है लुटिया, है ना, गुड़िया है तो गुड़िया, ठीक है। तो आज हमने देख लिए कितने, 6 नियम देख लिए। ये मुश्किल नहीं है, ये सब जो है आसान है, ठीक है। एक एक उदाहरण अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, एक उदाहरण भी दिमाग में कहीं चिपका हुआ रह जाएगा, तो समझ लो कि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसका जवाब आप आराम से दे पाएंगे, ठीक है। तो बाकी बात करेंगे बाद में, अगली क्लास में, है ना।